उस राजा का नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था? उस राजा के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न का मतलब 9 ठो विद्वान। इतना प्रकांड विद्वान थे, इतना प्रकांड विद्वान थे कि कोई भी समस्या आती थी, सभी समस्याओं का समाधान वो लोग सब मिलकर के कर लेते थे। उन 9 रत्नों का पूरे दुनिया में बहुत नाम था, बहुत नाम था। सब लोग जानते थे कि राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न हैं। वो ऐसे हैं कि किसी भी समस्या का समाधान आराम से कर लेते हैं और कभी भी किसी भी देश से वो हारा नहीं था, गुलाम नहीं हुआ था। एक दिन की बात है कि बगल में एक राजा था और उसका मन में हुआ कि विक्रमादित्य को हरा देना है। क्या करना है? तो उसके दरबार में विद्वान आया। उस विद्वान से बोला वो राजा कि सुनो, बगल में एक विक्रमादित्य नाम का राजा है, वो अजय है। अजय का मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता है, आना है। तो विद्वान बोला चुटकी में हरा देंगे यार महाराज, उसका हराना क्या है? तो क्या किया कि राजा जो है ना भेजा एक दूत को, और उस दूत में के हाथ में 2 ठो गुलाब का फूल दिया। एक था ओरिजिनल और दूसरा था नकली। एक था ओरिजिनल और दूसरा था नकली। आज में तो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है? तो गया और कहा कि महाराज विक्रमादित्य की, बोले महाराज विक्रमादित्य की जय। तो बोले कि हमारे महाराज जो है सो एक ठो भेजे हैं सवाल। तो बोले क्या सवाल है? तो एक गुलाब के फूल 2 ठो है, शर्त यह है कि एक गुलाब के फूल में एक असली है, दूसरा नकली है। आए दूर रखा हुआ रहेगा और दूर से ही पहचानना है कौन असली है कौन नकली है। भारी सभा में पेश किया गया। अब सब की सब ना परेशान हो गए कि भाई दूर से कैसे पता लगाए कौन असली है कौन नकली है? प्रॉब्लम है ना, दूर से कैसे पता लगाए कौन असली है कौन नकली है? अब सब लोग सोचने लगे, किसी का दिमाग में आवे ही नहीं, कैसे पता लगाएंगे, क्या करेंगे, बड़ी परेशान हो गए। इसके बाद विक्रमादित्य बोले ना कि सुनो, सभी 9 रत्नों से मैं कह रहा हूं कि 1 सप्ताह का मोहलत देता हूं। अगर 1 सप्ताह के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा और सभी 9 रत्नों को गड़ारा भरवा दूंगा। उस समय मौत की सजा ही होती थी, जीते जीते गड्ढा खोद करके और गाड़ दिया जाता था, ऐसे उठा दिया जाता था। और कितना दर्दनाक मौत होती थी, जिंदा आदमी को गड्ढा खोद करके उसमें डाल करके ऊपर से मिट्टी भर दिया जाए, दर्दनाक होगा कि नहीं? अब लोग सोचते 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 थक गए, किसी को कोई समस्या का समाधान नहीं निकला, सब परेशान हो गए। अब जैसे जैसे दिन बीत रहा था वैसे वैसे लोग परेशान हो रहे थे, तकलीफ हो रही थी, घर में एकदम मतलब रोना धोना शुरू हो गया था। तब 6ठा दिन जब आया तो उसमें एक थे 9 रत्न में, उनका नाम था कालिदास। क्या नाम था? कालिदास। और उसकी पत्नी के नाम था विद्योत्तमा। क्या नाम था? विद्योत्तमा नहीं, विद्योत्तमा। विद्योत्तमा। दोनों चले गए जंगल में। सोचे कि भाई देखो, घर में रहकर समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, चलो सुनसान जंगल में चलते हैं, वहां पर कोई समस्या का समाधान निकल जाएगा जब शांति से सुनेंगे तो, ना सोचेंगे तो चलते 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 सुदूर जंगल में चले गए। रात हो गई तो एक बड़ा सा विशाल पेड़ था बरगद का, और उस बरगद के पेड़ के अंदर खोड़ा था। खोड़ा समझ रहे हो? तो लोग सोचे कि भाई इतनी रात हो गई तो कहाँ रहेंगे, जंगल है, बहुत खतरनाक जानवर है, सांप है, बिच्छू है, नुकसान पहुंचाएंगे। तो उसी खोड़हर में घुस करके लोग दोनों पति पत्नी रात में सो गए। ठीक आधी रात के उसी बरगद के पेड़ पर प्रेत और प्रेतनी पहुंच गई। प्रेतवा बोलता है प्रेतनिया से कि ये सुनत बड़े। तब पर भूतनिया बोलते गए
आधी रात हो गई, नींद आ रही है, तो क्या सुना आज सुनो नहीं, तुमको तो कुछ खबरें सुना रहे हैं। तो पर्तनिया बोलते कि सुनाओ सुनाओ सुनाओ। तब पर्तनिया जो थी ना, भूतनिया, वो गर्भवती थी, पेट में बच्चा पल रहा था। बहुत दिन से उस भूतनी को खाना नहीं मिला था, बेचारे भूखी थी। बोले भूख के मार से अतरी उलट रही है, हाँ, तुम वो मजाक सुन रहे हो तुमको रात में। तो सुनो नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ, कल जो है सो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 9 आदमी का मांस मिलेगा, एकदम स्वादिष्ट मीट मिलेगा। तो कहा कौन सा स्वादिष्ट? अरे मत पूछो, वो विक्रमादित्य के राज में जो 9 रत्न है ना, वो कितना सुंदर सुंदर, कितना स्मार्ट है, कितना सॉफ्ट उसका मांस है। अरे यार सब दिन माल खाया है, तो माल खाया तो उसका मांस तो पूरे मालदार है ना, सब 9 को मिलेगा। तब पुतनिया कहती धत तरीके, मजाक कर रहा है तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? 9 हो गए, दोनों तो पहले सही, तो सुन तो लो, कम से कम सुनकर खुश तो हो रहो, हर समय तू गाली देती रहती है। तब बोलते अच्छा बताओ कैसे हो सकता है पूरी कहानी। कि भाई एक राज से आया है 2 गुलाब का फूल, अब पहचानना है कौन असली है कौन नकली है, अब कोई पहचानना ही नहीं सक रहा है। अब कल 7वां दिन है, कल नहीं पहुंचाने के तो सब तो महाराज जैसे कटा करके डाल देंगे, मुँह आ देंगे, हम लोग रात में जाएंगे खा लेंगे मजा से कदम आएगा, मजा से क्या। 9 गए तो कम से कम 9 दिन तो चलेगा। तब भूतनिया बोलती कि अच्छा ये बताइए, इतना रात है यहाँ, आपको बताइए ऊपर कहाँ पर समाधान कहाँ है, कैसे पता चलेगा, कैसे पहचानेंगे? तो बोला चुप, नहीं बात करना है। अरे ये यहाँ सुन रहे इतना रात के, किसको हिम्मत है इतना जंगल में आवेला? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। दीवार के भी कान होता है, नहीं बताएंगे काम करवाएगा। लेकिन पर्तनिया बोलते कि ना तू नहीं बताएगा तो हम सुतबे नहीं करेंगे, आज देख ले, हम मरेंगे तो तेरे साथ तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा। अब वो प्रेतनिया इतना बाध कर दी, इतना बाध करती प्रेतवा के, कहना पड़ा कहाँ के प्रेतवा के देख ले, मैं बोल तो दे रहा हूं, मगर अगर कोई सुन लेगा तो सब मजा किरकिरा हो जाएगा, सब मजा किरकिरा हो जाएगा। तब जान दो क्या बोलता है, सुनो धीरे से सुनो। अब ये दोनों के दोनों अब रात में तो सोए नहीं थे बेचारे, टेंशन में। कालिदास उसकी पत्नी विद्योत्मा कोहर में दोनों जाग रहे थे। प्रेतवा धीरे से बोलता है क्या कि सुन, प्रेतवा बोलता है कि अगर जंगल में रख दोगे ना तो एकदम आसान सी बात है, जंगल में रख करके दूर से आप देखते रहो तो जो मधुमक्खी आएगी या भौरा आएगा, हाँ आसान सी बात। प्रेतवा बोलता है पर्तनिया से कि देखो इतना 9 रत्न, इतना विद्वान बड़ा, एकदम सब महा का महा बुद्धू है। अरे कौन बड़ का बात है, जंगल है ये, जंगल में जाकर रख देगा, जो असली है उस पर भौरा बैठेगा और जो नकली होगा उस पर भौरा नहीं बैठेगा। जिस पर भौरा बैठेगा, जिस पर मधुमक्खी बैठेगी वो असली है, और जिस पर नहीं बैठेगी वो नकली है। तो प्रेतनिया कहता है कि इतनी सी बात, इतना आसान, और इतना ही समझ में आ रहा है। तो प्रेतवा बोलता है कि तुमको समझ में आ रहा था क्या? तुमको भी समझ में नहीं आ रहा था ना, है बता दिए तो बोले आसान है। यही तो बात है कि आसान है, लेकिन सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। बात वो लोग रात में सुन लिए और सुबह सुबह आए, यस, राज दरबार में एकदम नहा धोकर ठाट बाट से तो पति पत्नी को कालिदास और विद्योत्मा का जब मिल गया उसका सवाल का जवाब, तो दोनों खुशी के मार से रात भर सोए आराम से, और सुबह वहां से निकलते हैं, अपना दरबार घर में आते हैं, बढ़िया से नहाते हैं धोआते हैं, पूजा पाठ करते हैं, त्रिपुण लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, भगवान के नाम लेकर के फर्स्ट क्लास का मुरेटा बांधते हैं, नया नया कपड़ा पहनते हैं। 7वां दिन था, राज दरबार में पहुंचते हैं, दोनों खुशी से नाचते गाते हंसते खेलते हंसते हुए। बाकी जो 8 वो थे सबके सब परेशान थे, वो एकदम सुख करके लकड़ी हो गए थे और एकदम टेंशन में थे। राज दरबार में बैठते के साथ ही कुछ लोग इधर लुढ़क रहे, कोई उधर लुढ़क रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई परेशान है, लेकिन ये दोनों जो है सब खुश हैं। अब देखकर सब लोग बोलते हैं अरे
बात क्या है कि ये लोग खुश हैं, हम तकलीफ में हैं, क्या बात है? तो बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं, मरना है ही तो फिर क्या रोने का, मरना है तो फिर क्या रोने का। दरबार सजता है। विक्रमादित्य बोलते हैं कि आज 7वां दिन है, आज सवाल का जवाब आप लोग ढूंढे कि नहीं ढूंढे, अगर नहीं ढूंढे होंगे तो सबको गड़ाना फरमा दिया जाएगा। वही हुआ, दरबार लगा। कालिदास बोलते हैं उठ करके कि महाराज मैं सवाल का जवाब ढूंढ लिया हूं, समस्या का समाधान मैं निकाल लिया हूं, ठीक ना। फिर वही बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? जो मधुमक्खी बैठे वाले हैं हाँ वो असली है, जो नहीं बैठेगा वो नकली। हाँ, बोलता है कि महाराज दोनों फूल को ले चलिए जंगल में। राजा बोलते ठीक है, जंगल में ले गया, रख दिया और चुपचाप बैठ करके देख रहे थे। भौरा आया, जिस पर बैठा उसको तुरंत बोला कि देखिए वही असली है। तो राजा बोलते पूरे विश्वास है, यकीन है? तो हाँ देखा जाए। तो जो लोग लाए थे बगल वाले राजा के जो राजू, तो लोग बोले कि हाँ ये असली है। बस दोनों को क्या सम्मानित किया गया, खूब धन दौलत दे करके, और राजा का राज बच जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बोलो? क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि विषम परिस्थिति में भी घबराना नहीं चाहिए, है ना। धैर्य रखना चाहिए। अच्छे लोग या बुरे लोग सभी समय पर काम आते हैं। यहाँ पर भूत और प्रेत का मतलब वो भूत प्रेत मत कहो। जो बुरे लोग होते हैं ना, समाज में उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं, जो जंगल झाड़ में रहते हैं भाग करके अपराध करके, वैसे लोगों को भूत प्रेत कहा जाता है। भूत प्रेत का कोई मतलब नहीं है कि बड़े बड़े दांत वाला, बड़े बड़े आँख वाला, ये है वो है, ये सब जो जिसके भूत लगना था वो भूत नहीं है, ठीक ना। तो कहानी अच्छा लगा, सामाजिक सुविचार चैनल को सर्च करके देख लेना है।